स्वामी जी नमस्ते। अभी लास्ट में हमने जो कबीर का एक भजन सुना, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, लगता है कि ये कबीर का भजन में जीवन का एक बड़ा रहस्य छुपा है और बहुत सी बातें उसमें से अनफोल्ड होती है। कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या मुश्किलें आती है और हम क्या क्या करते हैं और हमारा अंत कैसा होता है कि चार आदमी हमें सिर्फ स्मशान में छोड़ जाते और आज तो वो चार पहिए वाली गाड़ी छोड़ जाती है। तो एक एक शब्द में जीवन का बड़ा रहस्य तो छुपा है, साथ में जीवन जीने का रास्ता भी दिखाया गया है। तो आप ये भजन अनफोल्ड करें तो बहुत से साधक पे कृपा होगी। कबीर की वाणी गागर में सागर है। गीतों में सुरीले स्वरों में बांधकर देशज शब्दों के माध्यम से उन्होंने जो डिलीवरीज दी हैं वह उपनिषदों के सूत्रों की तरह ही सघन है। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, एक लाइन में कितना कुछ है। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हरी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो, सहज हो जाओ। मेरे राम राम जो है खुद ही खेल खेल रहे हैं, खुद ही खेल खेल रहे हैं राम, और सेपरेशन में आ गए हैं। सेपरेशन में आ गए हैं। राम ही तो हैं, दूसरा है कौन? एक नाम रूप में राम फंस गए हैं और राम के पार भी राम ही है। नाम रूप में भी राम ही है। देखा नहीं पुराने समय के नाम में बलराम, नानू राम, फलाने राम, सब में राम राम जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंततः तो राम ही हो। बाबू राम, कुछ भी नाम दिया, बाद में राम जोड़ दिया, हो तो राम ही ना। राम तुम्हारे पास फ्री विल है। राम, इतने राम बैठे हो, सबके पास फ्री विल है, सबके पास फ्री विल है। गाड़ी तेज हाँको कि धीरे धीरे हाँको? तुम्हारी फ्री विल है, चाहो तो तेज हाँको, चाहे धीरे धीरे हाँको। धीरे धीरे हाँकोगे तो भी ये सफ़र जो है पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे हाँकोगे तो तुम जो है देखो कि सब कुछ सहजता से चलेगा। जो बैल बंधे हैं आगे, वो भी बड़ी सहजता से चलेंगे, है ना? सहजता से चलेंगे, किसी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहेगी, है ना? और वो सहजता से चलेंगे तो ठीक ठीक चलेंगे, जहाँ जाना है बराबर वैसे ही चलेंगे। तो तुम जो है सहज रहोगे, सहज रहोगे तो यात्रा का आनंद ले पाओगे। दौड़ते भागते में तुम यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। अरे धीरे धीरे चलो, डगर सुहानी है, डगर सुहानी है।
इस डगर का आनंद लोगे, गीत गुनगुनाते चलोगे। गीत गुनगुनाते चलोगे, डगर का आनंद लोगे, आसपास के वृक्षों का, हरियाली का, पक्षियों का, गीतों का, सबका आनंद लेते चलोगे, नदियों का, पहाड़ों का, झरनों का। धीरे धीरे गाड़ी हाँको, जल्दीबाजी क्या है? जल्दीबाजी करके कहाँ पहुँच जाओगे? कहाँ पहुँचोगे? अरे कितनी भी जल्दी चलो, पहुँचोगे तो कहीं नहीं, या पहुँचने की कोई यात्रा तो है ही नहीं। तुम क्यों हिप्नोटाइज हो गए हो कि कहीं पहुँचना है, कहीं पहुँचना है, कहीं पहुँचना है? अरे पहुँचना कहीं भी नहीं है। अरे अपने भीतर सारे हिप्नोटिज्म को पहचानो कि कहीं पहुँचना है, ऐसा हो जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा, वह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, यह मिल जाएगा तो सब ठीक मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहीं पहुँचोगे तब सब ठीक होगा, तो सब वहाँ पहुँचेंगे तब आनंद मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? जब हम पहुँच जाएंगे उसके बाद आनंद मिलेगा। जाना तो कहीं नहीं है, पहुँचना कहीं नहीं है, तो तेज चलो चाहे धीमे चलो। तेज चलोगे तो भी कहीं ना पहुँचोगे, धीमे चलोगे तो भी कहीं ना पहुँचोगे। जाना तो कहीं है ही नहीं। वहाँ पहुँच के आनंद मिलेगा। क्या पागलपन में पड़े हो? इतनी सुंदर डगर में चल रहे हो, कितनी बढ़िया गाड़ी दी है ऊपर वाले ने, हाँ? 3.5 हाथ की काया दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाँ? सेंसेशन के लिए शरीर दिया है, मुख दिया है, घ्राण शक्ति दी है, सब दिया है। अस्तित्व ने क्यों दिया है? संवेदनाएं क्यों हैं? अरे इस सुंदर डगरिया का आनंद लेने के लिए है, इसका आनंद लेने के लिए है। आनंद लेने के लिए सहज होगे तो आनंद आएगा। संध्या को सैर करते हैं ना कुछ लोग, कौन सा बोलते हैं? ब्रिस्क वॉक, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ब्रिस्क वॉक, हाँ? फास्ट चलो, फास्ट चलो, फास्ट चलो, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं? टहलते हुए चलते हैं, मतलब चलते ही नहीं है, अपने आप जो चलना होता है अपनी तरफ से नहीं चलते, जितना टहलना होता है धीरे धीरे, आहा आहा आहा, है ना। शाम सुहानी ऋतु मस्तानी, उसका आनंद लेते हुए, शाम की हवाओं का, पक्षियों के गीत का, है ना, है ना। कंप्लीट फिटनेस, एक होते कंप्लीट फिटनेस, नहीं, कम समय में टाइम मैनेजमेंट फिटनेस, इससे यह लाभ होता है, रिपोर्ट यह कहती है, फलाना साइंस यह कहता है, दौड़ दौड़ चलो, इससे इतना कैलोरी जाएगा, इतना यह होगा, उतना वह होगा। अरे भाई कैलोरी पहले ही कम खा लो ना, ज़्यादा कैलोरी खा के उसके पचाने की क्या जरूरत है, हाँ? उस टाइम को सहजता जियो। तो यह जीवन की डगरिया जो है अपने आप में सुंदर है, इट्स सेल्फ ब्यूटीफुल, उसमें सब कुछ है। इस जीवन के माध्यम से कुछ पाना है, कहीं पहुंच जाएंगे तो मिलेगा। पूछ लो दूसरे लोगों से, देखो एक होता है मूर्ख आदमी, कर करके भी समझ नहीं पाता। एक होता है कॉमन मैन, ठीक है ना, वो जब करता है ठोकर खाता है तो समझ जाता है। एक होता है बुद्धिमान, जो कहता है कि मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं, जो पहले पचड़े में पढ़ चुका है उसी को देख समझ लेता हूं, है ना। पहुंच जा भैया,
अरे अंबानी से नहीं मिल सकता, अडानी से नहीं मिल सकता, किसी बीच वाले से मिल ले जहाँ तक पहुँच है। भाई इतना पाया, हो गया, तेरे जीवन की मंजिल मिल गई तेरे को। बोलेगा नहीं नहीं, अभी तो नहीं मिली, अभी तो बहुत पाना है, बहुत सफ़र है। किसी दूसरे से मिलो, तीसरे से मिलो, फिर किसी नेता के पास पहुंच जाओ। अरे प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, लोकल एमएलए से तो मिल सकते हो, एमपी से तो मिल सकते हो। अरे आसपास का कोई मिनिस्टर है, उसको कभी पकड़ लो। अरे भाई 5 मिनट दे, मैं तेरे से कुछ दूसरा नहीं मांग रहा हूँ, न सड़क चाहिए, न उधर कुछ करना है, न मेरा कोई राशन कार्ड बनाना है, न कोई काम नहीं करना है, इतना बस बता दे। जीवन में वो सब मिल गया जिसको तू खोजने निकला था मंत्री बन के। हाँ, दूसरों को समय दे न दे, वो ठिठकेगा, बोलेगा चलो बैठते हैं 5 मिनट। बोलेगा कि ऐसा प्रश्न कोई करता भी नहीं। तो मैं वो समय दे ही देगा 5 मिनट 10 मिनट, कुछ बोलेगा, अपने दिल के दुख दर्द जो है खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। बोले कोई तो मिला। बताएगा कितने दुख दर्द हैं, कितनी पीड़ाएं हैं। क्या मिला? दुख दर्द पीड़ा मिली। मंत्री बनने के बाद क्या मिला? दुख दर्द पीड़ा मिली। कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कुछ समझ नहीं है, मशीन की तरह चल रहे हैं। तो अब दौड़ जल्दी जल्दी जाओगे तो कहीं कुछ पाने के लिए जा रहे हो। धन पाओगे तो उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा, तो जिनको धन मिला उनको तो नहीं मिला। पद पाओगे तो मिल जाएगा, उनको भी नहीं मिला। बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, तो उनसे उगलवाना थोड़ा मुश्किल काम है, बोलेंगे नहीं वो। ईमानदारी की कमी है। कोई ईमानदार मिल जाए तो अकेले में झकझोर लेना, अकेले में। कोई मठाधीश बन गए, ये मिल गए, मिल गया। क्या पाने चले थे, मिल गया। वो मिल गया, वही परमात्मा मिला कि नहीं मिला? आता है मिलने जुलने की नहीं? रम्मी उम्मी खेलते हो उसके साथ की नहीं? ईमानदार होगा तो बोलेगा नहीं मिला। तो दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी करोगे, गाड़ी तेजी तेजी से हाँकोगे, तो जहां पहुंच जाओगे तो पहुंचने के बाद क्या मिलेगा? अरे भाई मिला ही हुआ है, गाड़ी दी गई है एंजॉय करने के लिए। अरे रास्ते में नाचते नाचते चलो, देखो वृक्षों को, हरियाली को, पक्षियों के गीत को सुनो, उनको सुनो, खुद भी गाओ। अरे पक्षी गीत गा सकते, तुम नहीं गा सकते? परमात्मा ऐसा तुम्हारे प्रति दुराग्रही होगा कि पक्षियों को गीत गाने के लिए दे दिया, तुम्हें दिया ही नहीं? अरे तुम्हारे पास भी कंठ है, देखो, तुम्हें भी गीत गाने के लिए सब कुछ दिया गया है। पक्षी गीत गाते हैं, तुम क्यों नहीं गाते हो? भौरा भी गीत गाता है। हाँ? अरे बाकियों का तुम सुन नहीं पाते, गीत सब गाते हैं। वृक्षों की आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचती नहीं, वो भी गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कई पक्षियों को देखना अपनी ऋतुओं में कैसे डांस करते हैं, आकाश में देखो कैसे डांस करते हैं। हाँ? वृक्ष देखो हवाओं में कैसे लहराते हैं। आहा आहा। तुम्हारे भी पास पैर है थिरकने के लिए, तुम भी नृत्य कर सकते हो। जीवन की डगरिया पर नृत्य करते चलो, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो। सब तो दिया है। हवाओं को महसूस करने के लिए, वाह, पूरी बॉडी, हर रोम में क्षमता है तुम्हारे, रोम रोम में। रोम रोम में राम बसे, रोम रोम में राम बसे हैं। राम को नहलाते हो कि नहीं? ठीक से नहलाया करो, रोम छिद्र साफ होने चाहिए। उससे क्या होगा? अरे बड़ा आनंद आता है रोम छिद्र जब खुलते हैं ना, स्नान करो तो। और उसके बाद में बाहर खड़े हो जाओ बसंती बयार में, हाथ ऊपर करके, आहा, क्या बात है। पूरे रोम रोम में संवेदना आएगी, स्फुरण आएगा। पुलकित होंगे राम, रोम रोम में राम बसे हैं। राम पुलकित होंगे, आनंदित होंगे।
उन हवाओं के साथ मिलकर आहा हा क्या अनुभूति होती है। तुम्हारे पास आंखें हैं, गाड़ी परफेक्ट है, तुम्हारी गाड़ी डैमेज नहीं है, परफेक्ट है। आंखें दी हैं, देखो तो कितना सौंदर्य है, पूरी सृष्टि में कितना सौंदर्य है, आकाश, चांद, तारे सब तुम्हारे लिए कितना कुछ आयोजन किया है, कितना सुंदर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चांद 16 कलाएं दिखाता है तुम्हें, तुम्हारे लिए पूरा आकाश सजाया जाता है रात को, देखा नहीं? कितने तारे, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र कैसा सजाते हैं तुम्हारे लिए। अरे राम देखो तो, ठहरो तो, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सजावट होती है, हाँ? देखते नहीं? तितलियां कैसे तुम्हें नृत्य दिखाती हैं, कैसे उड़ती हैं, रंग बिरंगी। अमुआ मोराया है, बोराया है, दिखता नहीं? पलाश फूला है। चलते हो ना घूमने फिरने, संध्या शहर में नहीं देखते? हम गीत भी गाते हैं, अमुआ तुम बोराए हो, अमुआ तुम बोराए हो, पलाश तुम लाल हुए, पलाश तुम लाल हुए, बसंत की जो बयार चली, बसंत की जो बयार चली, मनवा तुम गुलाल हुए, मनवा तुम गुलाल हुए। देखकर तुम गुलाल नहीं होते राम? प्रकृति ने कितनी साज सज्जा की है, सेमल फूला है, तरह तरह के फूल खिले हैं। अरे गौर से देखो, घास में भी फूल खिल गए हैं। प्रकृति कितनी सज संवर रही है तुम्हारे लिए, हाँ? घूंघट के पट खोल, अरे खोल लो प्रकृति के घूंघट के फल। उसका घूंघट का पट जो है उसे सरकाओ, देखो, आनंद लो, रास रचाओ। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। रास रचाओ प्रकृति के साथ। इतना सज धज रही है, तुम्हें आकर्षित नहीं करती? हैं? कैसे राम हो तुम? इतना सज धज के प्रकृति तुम्हें लुभा रही है, तुम्हें आकर्षित कर रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस प्रकृति के घूंघट को उठाओ, इसके घूंघट को उठाओ, इसी में वही छुपा है। वो दौड़ दौड़ के जाओगे, गाड़ी को तेज हाँक हाँक के जाओगे, जहाँ पहुँचोगे वहाँ नहीं है। प्रकृति के घूंघट के पट खोल लो, उसी के पीछे छुपा है, अलग से कहीं नहीं है। हटाओ तो सही। रोम रोम में राम रे, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। कहीं गया ही नहीं राम, अरे राम ही है। अरे वही तो डोल रहा है। वृक्ष में वृक्ष नहीं डोलता, वही डोलता है। पक्षियों में वही बोल रहा है, वही गीत गा रहा है। भौरे की गुंजार में उसी की गुंजार है। प्रकृति के पट खोलो तो सही, उसका घूंघट पट हटाओ तो सही। कहाँ दौड़ दौड़ के जाते हो? धीरे धीरे गाड़ी हाँको, धीरे धीरे आनंद लेते हुए चलो। चलना होता है, तुम काहे चलते हो? चलना अपने से होता है, ये गाड़ी अपने से चलती है।
प्रति संवेदन से चलती है। तुम काहे गुणा भाग से चलाते हो? प्रति संवेदन से गाड़ी चलती है। सब कुछ जाना जाता है, तुम काहे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो? सब कुछ सहजता से जानना होता है। राम के पास सब कुछ है, तुम राम को अतिरिक्त कुछ देने की कोशिश मत करो। राम परिपूर्ण है, राम परिपूर्ण है। तुम्हारी कुछ अतिरिक्त, तुम्हारे द्वारा कुछ उसे प्राप्त करने की अभिप्सा नहीं है। वह परिपूर्ण है। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। सब जगह राम ही है। तुम बस जो है थोड़ा थमो। तुम्हारी फ्री विल है। तुम तेजी तेजी से जो गाड़ी हाँक रहे हो, उस आदत को थोड़ा सा छोड़ो। वो उस पे निकालो अपना गूगल पे, इस भजन को निकालो। हाँ, तो उसके जो है लाइनें आगे की पढ़ के बताओ। तो घूंघट के 2-4 घूंघट के पट और खोल देते हैं। कोई अच्छा ले लो, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है ना, आप ले लो। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। है जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। हाँकण वाली छेल छबीली, बैठन वालो राम। हाँकण वाली छेल छबीली, बैठन वालो राम। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। है जी गाड़ी अटकी रेत में, मारी मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में, मेरी मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकनाचूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकनाचूर। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ, अब इतना कर लेते हैं, बाकी बाद में, है ना। जल्दी जल्दी गाड़ी हाँकते हो, है ना। और तो और सीधी सादी डगरिया है। डगरिया कैसी है? सीधी सादी डगरिया है। तुम शॉर्टकट ढूंढते हो। क्या करते हो? जल्दी और ज़्यादा, है ना। तुम गाड़ी को सीधी सीधी डगरिया से उतार करके किसी शॉर्टकट में डाल देते हो। शॉर्टकट में डालते हो, वहाँ जा कर के गाड़ी तुम्हारी फंस जाती है। रेत में, धूल में फंस जाती है। फिर परेशान होते हो। जल्दी और ज़्यादा, शॉर्टकट, वहाँ जा कर के अपनी सहजता खो देते हो, फंस जाती है गाड़ी। धर्मी धर्मी पार उतर जाते हैं और पापी चकनाचूर। धर्म क्या है? धर्मी कौन? पापी कौन? धर्मी वो है जो सहज है, सरल है ना। अपेक्षाएं नहीं है, जल्दी और ज़्यादा की अपेक्षाएं नहीं है। वो पार उतर जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है वह अनंत डगरिया भी क्रॉस हो जाती है।
वैसे कहोगे अनंत, अनंत कैसे क्रॉस हो सकता है? अनंत में तो कितना भी चलो शून्य ही होगा। लेकिन जो सहजता से चलता है वो लटवासी है, जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे गाड़ी हाँकता है, वो अनंत की डगरिया क्रॉस कर लेता है। और पापी कौन? जो हड़बड़ी में है, जो जल्दबाजी में है। वो जल्दी 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 करता है, उसकी गाड़ी कहीं फंस जाती है और वहीं चकनाचूर, वहीं चकनाचूर उसी मिट्टी में मिल जाता है। और फिर से जो है उसे दूसरी गाड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करना पड़ेगा। इतनी जल्दी जल्दी चला था, वापस वहीं से यात्रा शुरू करेगा, फिर वापस आ जाएगा बैक टू पेविलियन। फिर वहां से धीरे धीरे जो है फिर यात्रा चालू करेगा। और जो हल्के हल्के गाड़ी हाँक रहा है, किसने बार बार बोलते हैं हौले हौले गाड़ी हाँको, हल्के हल्के गाड़ी हाँको, धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले, है ना। भगवान बुद्ध प्रवचन किया करते थे, किसी से बात किया करते थे, तो किसी भी एक बात को 3 बार बोला करते थे। कितने बार बोला करते थे? 3 बार। बोले एक बार बोलूँगा कहाँ सुनेगा। कोई बोला मैं सुन लिया जी। सुन लिया तो क्यों नहीं बदला? सुन लिया तो तेरे भीतर समझ क्यों नहीं आई? तो बोलते थे नहीं नहीं 3 बार सुनो। 3 बार सुनोगे तो शायद तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बीज पहुंचेगा, शायद उसे उर्वरा भूमि मिल जाए, शायद यह बीज पुष्पित पल्लवित हो जाए। 3 बार बोलते थे, है ना। तो फिर बार बार बोले धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम हौले हौले गाड़ी हाँको। और क्या है? धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हल्के हल्के गाड़ी हाँको। बार बार बोलना पड़ता है। अरे फिर तेज कर दी गति। टहलने निकले थे संध्या में, थोड़ा सा चले ऐसे धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ जाती, फिर रोबोटिक हो जाते हो। तो अरे ठहरो 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 भाई, हल्के 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 हल्के। थोड़ी देर ऐसे चलते, आहा आहा आह, फिर रोबोटिक हो जाते। बोलते अरे हौले 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 राम, हौले हौले, है ना। फिर रोबोटिक हो जाते हो। फिर वो इन्फ्लुएंस पकड़ लेते। इन्फ्लुएंस बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम चूक जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। हिमालय में हम जो है वहाँ पे रिट्रीट्स करते हैं ना, तो वहाँ के कुछ व्यापारी लोग जो है कभी कभी मिलते हैं। अरे स्वामी जी क्या बताएं, आपकी बात तो हमको समझ में आती है, आप तो बिल्कुल ठीक बोलते हो, पर हम क्या करें, गृहस्थी वाले हैं ना। हम यदि ये ऐसा करेंगे तो हम पिछड़ नहीं जाएंगे, दुनिया से हम पिछड़ नहीं जाएंगे। अब उनका जो लेवल होता है, हम तो वैसा ही बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल पिछड़ जाओगे, तेज दौड़ना, दौड़ तेज कर लो नहीं तो पिछड़ जाओगे। हाँ पर हमें बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाना है, यह करना है, वो करना है। लगती तो आपकी बात अच्छी है, कभी ना कभी तो हम समझेंगे इस बात को और आपके पास आएंगे, लेकिन अभी तो ये सब करना ज़रूरी है ना। जैसे हम उनको बोल रहे हैं कि दुकानदारी छोड़ दो, काम धंधे छोड़ दो, है ना, कुछ मत करो। भाई हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भीतर सहजता बनाए रखो, बाहर जो हो रहा है उसे होने दो। दुकानदारी चल रही चलने दो, फैक्ट्रियाँ चल रही चलने दो, नौकरी चल रही चलने दो, सब चलने दो, सब होने दो। चल रहा है, किसने कहा कि छोड़ना है? हम तो नहीं कहते धन पाप है, हम तो न कहते व्यापार पाप है, हम तो नहीं कहते कि कोई काम गलत है, हम तो ये भी नहीं कहते कि नेतागिरी गलत है। अरे सब अवसर है। सहजता से चलोगे, सरलता से चलोगे तो तुम्हारे अंदर से फ्लावरिंग हर जगह पे होगी, खुशबू हर जगह से निकलेगी। हाँ, तुम नेता बनकर भी सहजता से जियोगे, कल्याण ही कल्याण करोगे। सहजता से कल्याण होता है, जल्दीबाजी में अकल्याण होता है, पापी हो जाते हो, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, जल्दीबाजी में फंस जाती है। सहजता से कल्याण ही कल्याण होता है। तुम हौले हौले चलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो कल्याण ही कल्याण होगा।
क्या होगा? कल्याण ही कल्याण होगा। तो सहजता, सरलता। होले होले का क्या मतलब है? सहज और सरल, है ना? इसको साधना क्यों कहते हैं? इसको साधना क्यों कहते हैं? साधना साधना का अर्थ है साधना में करते क्या हो? सरलता, सहजता। हाँ, साधना जो है, साधना में कुछ न करने की प्रैक्टिस करते हो। उसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है। तुम बोलते हो जल्दी जल्दी जल्दी, तो बोलते हाँ जल्दी जल्दी भस्त्रिका करो, जल्दी जल्दी। भाई तुम दौड़ोगे, बहुत तेज दौड़ोगे तो कैसे करते हो? हाँफते हो ना। तो हम कहते नहीं नहीं, उससे ज़्यादा जोर से हाँफो, ज़्यादा भस्त्रिका करो, है ना। वो दौड़ दौड़ के हाँफोगे, उसके बाद बैठोगे। हम कहते पहले ही हाँफ जाओ, तेज भस्त्रिका करो। मन को बोलते और तेज और तेज और तेज, यह वह फलाना ठिकाना। उसके बाद बोलते हैं रिलैक्स, सब छोड़ दो, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, समझना भी नहीं है कुछ समझने की कोशिश मत करो। इतनी भी कैटेगराइज नहीं करना है कि यह सुनना हो रहा है, यह देखना हो रहा है। कोई 5 इंद्रियां, अरे गुणा भाग काहे लगा रहे हो कि 5 इंद्रियां हैं और इसको सुनना बोलते हैं, इसको देखना बोलते हैं। अरे काहे गुणा भाग लगा रहे कि सुनना? अरे सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। काहे गुणा भाग लगाते हो कि 5 इंद्रियां, इसको इससे सुनना हो रहा है, इससे देखना हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है। गुणा भाग में तो आ गए तुम। गुणा भाग के बाहर, सहजता कहाँ है? गुणा भाग के बाहर। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, कैसे हो रहा है हमें क्या लेना देना, क्यों हो रहा है हमें क्या लेना देना। हो रहा है, जानना क्यों है? जानना अपने से हो रहा है, वो तो स्वभाव है भीतर का। मैंने क्यों जानना है? यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, इसके आम बहुत कीमती हैं, ये बाग बहुत बड़ा है। ये जो बाग वाला खूब पैसे कमाता होगा। अरे एक बाग काश मेरे पास होता। अरे आम इसके कब आएंगे, मीठे होते हैं, खाने को मिलते हैं तो मजा आता। गुणा भाग का है को सहज, जो है सो है, जाना जा रहा है, दैट्स ऑल। ना वहाँ फिर कहाँ कोई बाग है, ना कोई केसर आम का पेड़ है, ना आम का पेड़ है, ना पेड़ है, जो है सो है। गुणा भाग क्यों? जो है सो है। तुम बांट बांट के दृष्टा को अलग कर लेते हो, दृश्य को अलग कर लेते हो। बीच में फिर दृष्टि आती है उसको जोड़ने के लिए। तुम बांट बांट के तो करते हो। अरे देखने वाला भी राम, दिखने वाला भी राम, राम ही राम है। जित देखो तित राम ही राम, राम ही राम को जान रहा है। गुणा भाग लगा के सब अलग अलग करते हो। तुम आम का पेड़ बना देते हो, केसर आम का पेड़ बना देते हो, तुम यह बना देते हो, तुम वह बना देते हो। अरे राम ही है, तुम काहे बांटते हो? राम के टुकड़े टुकड़े करने में तुम्हें क्या मजा आता है? तो क्या व्यवहारिक सत्य नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है सो है, जब उपयोगिता होगी तब बोला जाएगा कि फलाने बाग में चलना है, वो आम के बगीचे में चलना है। जब व्यवहारिक सत्य की बात आएगी तो उसका उपयोग होगा। बुरा तो कुछ नहीं है, ये उपयोगिता बुरी थोड़ी ना होती है। अरे जरूरत है तभी तो बनाई गई भाषा, जरूरत पड़ी तभी तो नाम दिए गए। अर्चना ना बोलेंगे तो क्या करेंगे? अरे उसको बुलाओ, उसको उसको किसको, अरे उसको उसको। अरे बोलना पड़ेगा ना, अर्चना को बुलाओ। उपयोगिता है तभी तो अर्चना रखा गया ना। तो नाम रूप की जरूरत है, लेकिन उसमें सम्मोहित होने की क्या जरूरत है? सम्मोहित होने की क्या जरूरत है? उपयोगिता उपयोगिता की तरह रहे। तुम उसके अंदर मन में मथते क्यों रहते हो उसको? जब उपयोगिता होगी तो सहजता से वह उपयोग में आ जाएगी, वह वस्तु, वह प्रायोगिकता उपयोग में आ जाएगी, अपने समय पे आ जाएगी। तुम व्यर्थ के गुणा भाग क्यों लगा रहे हो? गुणा भाग थोड़ी ना है। जरूरत पे मैंने कहा अर्चना आ जाओ तो ये गुणा भाग थोड़े ना है। अब जो है
गुणा भाग में अर्चना को बुलाना, एक बार ये हो कि अर्चना को बुलाना है ठीक है, लेकिन वो ऐसे ऐसा मथ रहे वो तो गुणा भाग हो गया ना। जरूरत सुंदर है, जरूरत सुंदर है, व्यवहारिकता उपयोगी है, व्यवहारिकता सहजता ही है। व्यवहारिक जगत में जितना हो ना वो सहजता ही है, वह सहजता नहीं है। भोजन बनाना सहजता है, भोजन की व्यवस्था करना सहजता है, घर परिवार सहजता है, समाज सहजता है, सब सहजता है, असहजता नहीं है। लेकिन तुम कहो कि परिवार सत्य है, अरे परिवार सत्य नहीं होती, परिवार व्यवस्था है। सहजता से स्वीकार कर लो, परिवार कैसे सत्य होगा? समाज सत्य है, समाज सत्य नहीं होता। बुलाओ ना सत्य है तो, लंच पे बुला लो, फोन करो, समाज को आ जाएगा। समाज बड़ा होगा, इस छत में नहीं आएगा तो बाहर बिठा देंगे गार्डन में। 6 फुट 7 फुट 10 फुट का नहीं होगा, 20 फीट का होगा, 25 फीट का होगा, 10 हाथ होंगे उसके, चलो बुला लो, वहाँ बिठा देंगे बाहर गार्डन में। अरे व्यवस्था है, उपयोगिता है, उससे हिप्नोटाइज क्यों होते हो? हिप्नोटाइज होते हो तो वहाँ पर सब आ जाता है। अब हिप्नोटिज्म बनाया है तो हिप्नोटिज्म को तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? हम बोलते चलो तोड़ दो, तुम बोलते हाँ तोड़ दिया, नहीं टूटा, ऐसे नहीं टूटा, चलो दूसरे तरीके से तोड़ते हैं। तो साधना है ने हिप्नोटिज्म को तोड़ना, क्योंकि तुम तो कहते हो नहीं नहीं ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य है। तो तुम्हारे हिप्नोटिज्म को तोड़ना पड़ेगा। भाई उपयोगिता के लिए चीज बनाई गई थी, उससे इतना ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत क्या है? उपयोगिता उपयोगिता की तरह है, सहजता की तरह है। अब जो है तुम्हें अपने काम धाम पे जाना है, अच्छी बात है, काम धाम पे जा ही रहे हो तो सहजता से जाओ, रास्ते का आनंद लेके जाओ, रास्ते में तुम टेंशन लेके जा रहे हो। ऑफिस से आ गए, अरे ऑफिस में रख के आ गए, घर में आ गए, घर जैसे हो जाओ, सहज हो जाओ। डॉक्टर घर आया और वो डॉक्टर ही है, कितना बेचारा है ना, आदमी नहीं हो पाता, वो डॉक्टर हो गया है ना, आदमी तो मर गया, अब वो डॉक्टर है, कितना बेचारा है। कोई मंत्री बन गया, बेचारा, घर में भी मंत्री है, बिस्तर में भी मंत्री है, सपने में भी मंत्री है। वो बेचारा रामलाल कितना अच्छा था, मर गया, मंत्री हो गया। मंत्री हो गया मतलब मर गया ना रामलाल। रामलाल मरा तब तो मंत्री पैदा हुआ ना। रामलाल बेचारा कितना अच्छा था, अब मंत्री हो गया है। देखते नहीं कैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अरे रामलाल बने रहे, देख सूरज उगा है, देख चांद तारे कितने सुंदर हैं, देख हवाएं कितनी प्यारी हैं। रामलाल बना रहे, मंत्री क्यों बनता है? मंत्री अपने उस टाइमिंग पे मंत्री रहना, बाद में लेकिन रामलाल बचा रहे, रामलाल के व्यवहारिक सत्य को निभा लेना। लेकिन रामलाल को मरने क्यों देता है? रामलाल को बचे रहने दे। देखो तुमको जो है नाम राम दिया गया था, तुम भूल गए कि तुम राम हो। बोले नहीं मैं राम नहीं हूं, मैं तो मंत्री हूं। अरे रामलाल तुम राम हो, राम की तरह जियो, तुम मंत्री की तरह क्यों जीते हो? कोई रामलाल जो है डॉक्टर बन के जी रहा है, कोई रामलाल फलाना बन के जी रहा है, चूल्हा उतरता ही नहीं। अरे धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हड़बड़ी में काहे हो, सहजता से हौले हौले। धर्मी वह है जो राम को याद रखता है। अधर्मी कौन बोलता है नहीं जी मैं मंत्री हूं, मैं कोई राम वाम नहीं हूं, मैं फलाना डॉक्टर हूं, मैं फलाना बिजनेसमैन हूं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। अच्छा भाई हम नहीं जानते तुम्हें, हम तो सोच रहे थे तुम राम हो, तुम तो फलाने देश इस अनंत विस्तार में कहीं कोई वो एक छोटा सा कहीं कोई मल्टीवर्स है,
उसमें कहीं छोटा सा कहीं होगा, कहीं शायद हाँ छोटा सा कोई ब्रह्मांड है, उसमें कहीं ढूंढे ढांडे से शायद एक गैलेक्सी मिल जाएगी, मिल्की वे। उस मिल्की वे में अरे बाप रे कहाँ है पता नहीं, ओ शायद कोई छोटा मोटा सौर मंडल है उसमें। अरे वो क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे मुश्किल से हाँ दिखी, ये छोटी सी धरती है, इस छोटी सी धरती के कहाँ कहाँ कहाँ, ये कोई, इसको तुम देश बोलते हो क्या? अरे बटा हुआ तो नहीं दिखता ऐसा, देश बांट दिए तुमने, कहाँ देश है, धरती तो एक ही है। अच्छा चलो भाई तुमने बांट दिए, देश है, इसमें कोई छोटा मोटा स्टेट है, उसमें ही बांट दिया तुमने, अच्छा कोई स्टेट है, अच्छा, इस स्टेट में कि तुम मंत्री हो, इस स्टेट में कहीं भी ढूंढने जाओ तुम मिलते नहीं हो, अच्छा तुम इस स्टेट में कहीं फलाने शहर में रहते हो, अच्छा, उस शहर में ढूंढे, अरे अच्छा इस कोने में कहीं तुम्हारा छोटा सा घर है, हाँ 10-12-15 घर का, पूरे घर में भी नहीं रहते, अच्छा ये वाला कमरा है, छोटे से कमरे में तुम रहते हो, इस कमरे में भी ये सिर्फ 6 फीट के बेड पे रहते हो, बस तुम तो कहते हो मैं इतना बड़ा हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे नहीं जानते, तो तुम 6 फीट के बेड पे कैसे सोते हो, तुम इतने बड़े हो तो? अरे कम से कम 600 फीट का बेड बनवाया होता तुमने, हाँ तुम इतने बड़े मंत्री हो, इतने बड़े हो, तो 600 फीट का तो बेड बनवाना चाहिए, तुम 6 फीट के बेड पे सोते हो, हाँ 2 रोटी खाते हो, अरे इतने बड़े आदमी, शर्म नहीं आती? अरे 1000-2000 रोटियां खानी चाहिए, शर्म नहीं आती इतने बड़े आदमी होकर के 2 रोटी खाते हो? तुम तो कहते मैं राम नहीं हूं, मैं मंत्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, बड़ा आदमी हूं, मुझे नहीं जानते, तो 1000 रोटी खाना भाई। कौन से हिप्नोटिज्म में हो, कौन से, क्या छोटा और क्या बड़ा? अरे राम हो जाओ, हवाओं को महसूस करो, हाथ उठाकर तुम्हें पता चलेगा तुम ही हवा हो, आकाश में हाथ उठाओ, आहा डूब जाओगे आकाश में, पता चलेगा मैं ही तो आकाश हूं। दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, दृष्टा और दृश्य एक ही हैं, काहे तोड़ते हो? यह राम अलग, वह राम अलग, वह राम अलग, अरे राम अलग अलग नहीं है, राम राम है। अरे खेल है, खेल की तरह लो, क्यों गंभीर होते हो, क्यों गुणा भाग लगाते हो? राम ही है सब जगह, राम ही है, तोड़ के मत देखो, तोड़ के देखना बंद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा यह राम भी मैं, वह राम भी मैं, सब कुछ राम, जित देखो तित राम ही राम, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। गीत नहीं गाते? क्या है आगे की पंक्तियां? है जी देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम की घर की टूटी, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। कहाँ कहाँ की जड़ी बूटी लाई? बोले बैंक में मेरे पास जो है 50 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, कोई बोलता 1000 करोड़ हैं। जिस तरह तरह की जड़ी बूटी है, घर बनाया है, बोले 200-300 साल कुछ नहीं होगा, है ना। रोटियों को लिक्विड फॉर्म में बैंक में डाल दिया, जब भी बैंक से निकालो उसकी रोटी बना लो, 1000 साल चलेगी। तो 1000 साल की रोटी इकट्ठी कर कि 1,00,000 साल की रोटी इकट्ठी कर, तो अच्छी टेक्नोलॉजी से मकान बना, 1000 साल चलेगा। ये शरीर नहीं चलेगा 1000 साल, तो 1000 साल का इंतजाम कर, 10,000 साल का इंतजाम कर, ये शरीर नहीं चलेगा। कोई भी जड़ी ला, कोई भी बूटी ला, कुछ भी कर ले, नहीं चलेगा। कितने भी वैद्य बुला ले, कुछ भी गुणा भाग लगा ले, हैं? लोग जो है कुछ धनी लोग, वो जो है ट्रस्ट बनाकर पैसा छोड़ गए हैं, वैज्ञानिकों को अपॉइंट कर दिया,
डेड बॉडीज़ को मसाला लगा के रखवा दिया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। अरे मिस्र के पिरामिडों में भी डाला था, अभी भी जैसे वैसे वो थे ना, क्या बोलते हैं उनको, मिस्र के पिरामिड, ममीज़, और उनको बोलते थे फेरोज़। हैं, ऐसे बहुत सारे फेरोज़ अभी भी हैं। वो छोड़ गए हैं अपनी डेड बॉडीज़ कूलिंग सिस्टम में, पैसा छोड़ गए हैं मेंटेनेंस का, कि कभी टेक्नोलॉजी आएगी अच्छी तो उनको निकाल करके फिर से जिंदा कर दिया जाए। नहीं आएगी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। काहे चिंता करते हो, गुणा भाग लगाते हो। अरे इधर मरते हो, स्कूल का बस्ता फिर तैयार बैठा है, दूसरा शरीर फिर मिल जाता है, वह भी चला जाता है। स्कूल का बस्ता मिलता है, तुम पढ़ते नहीं हो ढंग से, फेल हो जाते हो, फिर स्कूल का बस्ता वापस मिल जाता है। हैं? अरे भाई राम ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। सब राम ही राम है, इतना ही तो जानना है, दूसरा कोई है ही नहीं। पढ़ाई खत्म। तो पढ़ाई खत्म करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए दौड़ दौड़ के तुम पढ़ नहीं सकते। दौड़ दौड़ के तुम पढ़ सकते हो, ठहरोगे तभी तो पढ़ोगे ना। थमो, ठहरो। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई यहाँ की नहीं जाती, पढ़ाई होती है, तुम पढ़ाई करते हो, यही तो बड़ी समस्या है। पढ़ाई अपने से होती है, हैं? पढ़ाई अपने से होती है। तुम सहज हो, सहज हो जाओ। कुछ न करो, कुछ न करोगे तो सहज हो जाओगे। करने से असहजता होती है, करने से बिगाड़ होता है, न करने से सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ न करो, पढ़ाई चालू। तुम्हें सुनाई पड़ेगा, तुम अपना कुछ करोगे तुम सुनाई पड़ेगा नहीं। पक्षी गीत गा के चला जाता है, तुम अपने गुणा भाग में लगे रहते हो। तुम्हारा लेसन चालू हुआ था, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम अपने गुणा भाग में थे। पक्षी गीत गाया, मस्त हो जाना था, मस्त हुआ मन, है ना, डोलेगा, लेसन पूरा हो जाता। पक्षी का गीत सुनते लेसन पूरा हो जाता। हवाओं में तुम आहा हा हा करते, लेसन पूरा हो जाता। हाँ, तुम भोजन मुंह में डालते हो तो ऑफिस में चल रहा है, फलाने ने ऐसा किया, मेरे को ऐसा करना है, बढ़ाना है, ऐसा करना है। ये क्या कर रहे हो भाई? रसो वैसा है, वह रस रूप है, भोजन को मुंह में डालो, आहा हा हा हा, लेसन पूरा। अरे आहा हा से लेसन पूरा होता है, गुणा भाग से थोड़ी ना पूरा होता है। भोजन मुंह में डाला, आहा हा, क्या बात है, राम रसीले हो, राम रसीले हो, रस रूप हो, लेसन पूरा। फूल लहराया, आहा हा हा, डालियां लहराई, आहा हा, तुमने देखा, आहा हा, लेसन कंप्लीट। खुशबू आई, तुमने फूल को हाथ में लिया, उसकी खुशबू को भीतर उतर जान दिया, आहा हा 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 हा, लेसन पूरा। इतनी तो पढ़ाई है, तुम भगवान जाने कौन कौन सी पढ़ाइयाँ करते रहते हो। बोलो ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, दुनिया भर से तुम बुलाते हो वेदों को, ये इससे होगा क्या, उससे होगा क्या, ये थ्योरी, ये फलाना, ये ठिकाना। अरे जो पढ़ना है सब किताबें यहीं आजू बाजू में है। भौरा गीत गाता है, आहा हा, सुबह कली अकुलाती है, आहा हा, फूल बन जाती है, आहा हा, वाह वाह, लेसन कंप्लीट। सूरज उगाता है, मुस्कुराता है, लालिमा छा जाती है। वाह क्या बात है, लेसन कंप्लीट। चांद तारे, वाह क्या आनंद है, डूब जाते हैं, वो आकाश पूरा समा जाता है भीतर, आहा हा, क्या बात है। इतना ही तो लेसन है। तुम सिंपल पढ़ाई नहीं करते, तुम भगवान जाने क्या क्या पढ़ाई करते रहते हो।
कौन कौन सी बोलते नहीं ये किताब अच्छी, वो किताब, अरे वो किताब अच्छी नहीं है, ये किताब अच्छी है जो आजू बाजू मौजूद है, सुबह शाम दिन रात हर घड़ी। जाने क्या क्या पढ़ते रहते हो। बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। राम कठिन कैसे हो सकता है? राम तो करुणावान है। राम जो है करुणावान है, प्रेमपूर्ण है, वो इतना कठिन कैसे हो जाएगा? तुम ही गड़बड़ हो, तुम्हें सरल नहीं कठिन राम चाहिए। बोले ये कोई राम है? राम तो ऐसा है, इतनी यात्रा करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे, इतने जन्म लगेंगे, तब जाके राम से मिलेंगे, राम के साथ बैठेंगे, फिर टाइम पास नहीं होगा तो ताश की गड्डी निकालेंगे, बोलेंगे आजा रमी खेलते हैं। कौन से राम के पास पहुंचोगे इतना करके? तुम पहुंचोगे ना, तुम पहुंचोगे और राम से मिलोगे। राम और तुम बैठ के करोगे क्या? बोर होगे ना, राम भी बोर होगा, तुम भी बोर होगे। रमी खेलना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है उसका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मन का ही राम है ना। मन में तो बोर्डम होती है ना, द्वंद्व में तो बोर्डम होगी ना। बोर्डम को फिर दूर करने के लिए तुम और प्रपंच रचोगे, फिर प्रपंच रच रच के फिर पजल हो जाओगे, पजल हो जाके फिर अपना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पागलपन होने लगेगा। फिर तुम बोले छोड़ो इसको, दूसरा कुछ करते हैं, पर दूसरा कुछ करोगे, लेकिन करोगे कुछ ना कुछ, थमोगे नहीं। कर करके तुम बिगाड़ते रहोगे, बांटते रहोगे, डिवाइडेशन करते रहोगे, तोड़ते रहोगे, द्वंद्व को पैदा करते रहोगे, द्वंद्व में उलझते रहोगे, खुद को उलझाते रहोगे, उलझाते रहोगे खुद को। जो है अभी और यहीं राम, उसको तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें वो आकर्षित करता ही नहीं। तुम्हारे आकर्षण वो कहीं दूर है। जब ऐसा हो जाएगा ना, तब हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे। जब यह कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे। वो बाल बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे। अरे कम बखत बालकनी की खिड़की खोल के बाहर खड़े हो जा, बासंती बयार चल रही है, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, देख तो पक्षी गीत गा रहे हैं, देख तो राम मुस्कुरा रहे हैं, राम आएंगे। अरे राम आए हुए हैं, आएंगे नहीं, राम आएंगे नहीं, राम आए हुए हैं। बालकनी की खिड़की तो खोल। गिलहरी कैसे दौड़ दौड़ के आती है, चिचियाती है, अरे राम है। आंखमल गिलहरी थोड़े ना है, राम है, देख तो सही। भोर भई अकुलाई, राम ही अकुलाते हैं, भोर बन के आ जाते हैं। राम ही राम है, जित देखूं तित राम ही राम, साधना कंप्लीट। तुम्हें कुछ और दिखता है, मामला गड़बड़ है। तुम कुछ और देखते हो, प्रोजेक्शन करते हो, डिजाइन करते हो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी लैब है, बहुत बड़ी लैब है। भगवान जाने क्या क्या डिजाइन करके देखते हो, और उसको फिर पाना भी है। अपनी कल्पना की लैब में जो बनाया, जो हाइपोथेसिस क्रिएट की, फिर उसे पाना भी है। वो हो ना हो, और वो जब पा लेते हो कुछ ऐसा, उसको देखते हो, अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ और है ये, वह तो मिला ही नहीं, राम तो उसमें है ही नहीं। तुम बोले तो ये राम है, वो राम तो है ही नहीं, वो तुम्हारी कल्पना की कोई चीज थी, तुम्हारे अपने इमेजिनेशंस थे। कहाँ ढूंढने जाते हो राम को? घट घट में राम है, तुम बाहर ढूंढते हो। अरे आंख बंद करके भीतर उतर आओ, सहजता में, राम ही राम, राम ही है भीतर। भीतर भी राम, बाहर भी राम, राम के अलावा कुछ है ही नहीं।
कब तक धोखा दोगे अपने आप को? कब तक प्रवंचना करोगे? कब तक दौड़ लगाओगे? अरे दौड़ लगा लगा के देख लिया, थोड़ी देर के लिए तो ठहर जाओ, बाद में तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, फ्री विल है। इसी की फ्री विल का उपयोग कर करके तो तुम दौड़ रहे थे, आगे दौड़ लेना। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए थम जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो फिर दौड़ लगा देना। थोड़ी देर के लिए तो थमो, ठहरो। राम के साथ को जोड़ बनता है कि नहीं? राम दिखते हैं कि नहीं? है एक आध पैरा और बाकी 2 हम्म है जी 4 जणा मिल माथे उठायो, बांधी कांठ की घोड़ी। 4 जणा मिल माथे उठायो, बांधी कांठ की घोड़ी। ले जाके मरघट पे रख दी, फूंक दीनी जस होरी। ले जाके मरघट पे रख दी, फूंक दीनी जस होरी। रे भैया गाड़ी धीरे धीरे हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। कितनी भी तेज चलो, अंत में क्या होगा? काठ की घोड़ी चढ़नी है ना? तुम कहोगे यही सब कुछ है, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हम जानते हैं तुम काठ की घोड़ी चढ़ने वाले हो। मैं तुम्हें यह बता दूंगा, वह बता दूंगा। कब? जब होरी जल जाएगी तब। हैं? तुम्हें काठ की घोड़ी चढ़ाकर होरी जला देंगे, उसके बाद बताओगे। तो तुम जिससे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो कि यह मैं हूं, नाम रूप, यह मेरा पद, यह मेरी प्रतिष्ठा, यह मेरा होना, यह मेरी खानदानी विरासत। मेरे किस खानदान का हूं नहीं जानते? यह मेरी जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा फलाना, ये मेरा 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 करके एक पूरा परिधि बनाते हो, एक साइकिल बनाते हो, एक वेव सर्कल क्रिएट करते हो। मेरा 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 करके वेव सर्कल क्रिएट करते हो, तो सर्कल के बीच में सेंटर की भ्रांति पैदा हो जाती है। उन्हीं एनर्जी से जो है यह एक सेंटर क्रिएट हो जाता है। तो लगता है हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मेरा 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 के सहारे लगता है कि मैं हूँ। काठ की घोड़ी चढ़ोगे, होरी जलेगी, मेरा मेरा सब गायब हो जाएगा। बिंदु फिर हाय तौबा करेगा, फिर निकलेगा, ये मेरा मेरा तो चला गया, अब मैं क्या करूं? जब होरी जलेगी तो बिंदु बाहर निकल के खड़ा होगा, ओए मेरा मेरा इससे रिलेटेड था, अरे यही मेरा नहीं था, मेरा यानी इसका, और यही मेरा नहीं है, तो काठ की घोड़ी चढ़ गया, इसकी तो होरी जल गई। बिंदु बोलेगा मामला गड़बड़ हो गया, मेरा मेरा, फिर अब कहाँ कैसा करें? बोले चलो दूसरा वाला गर्भ ढूंढते हैं, दूसरा वाला मेरा क्रिएट करते हैं, फिर घुस जाएगा उसके अंदर, बोलेगा हाँ ये मेरा मेरा मेरा, फिर चालू करेगा मेरा मेरा बटोरना, फिर वो काठ की घोड़ी चढ़ेगा। अरे थोड़ा शमशान वगैरह जाया करो, जाया करो, काठ की घोड़ियों को आते देखा करो, 2 पहिए 4 पहिए किसी से भी आती हो, कोई भी घोड़ियाँ आती हो, हमें का लेना देना, घोड़ियाँ तो आती हैं, ले आती हैं, है ना, 2 चक्के 4 चक्के वाली। और काठ का वहाँ इंतजाम होता है, इलेक्ट्रिक का भी होता है, इलेक्ट्रिक वाला भी देख लो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इधर डाला इंस्टेंट हाजिर, मटकी तैयार। देखो ना कैसे बिल्कुल टेक्नोलॉजी का कमाल, 2-4 मिनट में मटकी में डाल के दे देते हैं, ले जाओ। पिज्जा की तरह डालते हैं, हाँ, अब बटन दबा के, हाँ 2 घंटे वेट करो। अभी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, चिंता मत करो, 2 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आ रही, 2 मिनट में दे देंगे,
बिल्कुल चिंता मत करो। और वो देते हैं वो वह थोड़ी ना है, जो लिटाते हैं वह भी वह नहीं, वो तो निकल गया। ये कुछ और है, तो मिट्टी है। ये तो मिट्टी है। ये जलाते ही इसलिए हैं, उसको बताने के लिए तू नहीं है। तो बोलता था मैं, ये देख इसको भी मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। अकल आई तेरे को? दोस्त अगली बार मेरा मेरा मैं मत करना। देख अभी तेरे को मिट्टी करके बताते हैं। इसलिए प्रोसेस रखी गई, तेरे को अभी मिट्टी में मिला के बताते हैं। ठहर जा, अभी तेरी होरी जलाते हैं, मिट्टी करके बताते हैं। बड़ा मैं किया, बकरी से भी ज्यादा मैं किया, मेरा मेरा किया। देख ले तू कहाँ है मैं और तेरा मेरा कहाँ है। अभी मिट्टी करते हैं तेरे को। बिंदु को समझ में आ गया तो ठीक। अब कहाँ से समझ में आएगा? बेहोशी में जिया बिंदु। होश को जगाओ। होश को जगाओ इन द सेंस, तुम दौड़ते हो तो बेहोशी, दौड़ोगे यानी बेहोशी। जितना तुम दौड़ते हो बेहोशी में ही दौड़ा जाएगा। होश वाला आदमी क्यों दौड़ेगा जी बेहोशी में? सुंदर सुंदर चीजों को सबको डिनाई करते हुए भाग जाएगा, उस पूरे सौंदर्य को डिनाई करते हुए। होश में बंदा होगा तो हौले हौले धीरे धीरे आनंद लेगा ना। यार खेल ही आनंद का खेल है, तुम आनंद को ही बाईपास कर रहे हो। आनंद किसी भविष्य में, अरे खेल ही आनंद का है, भविष्य में कोई आनंद नहीं है जी। आनंद का पूरा खेल ही आनंद का है, A to Z। ए का मतलब एप्पल, बी का मतलब बॉय, ऐसा नहीं होता। ए का मतलब आनंद होता है, बी का मतलब भी आनंद होता है, सी का मतलब भी आनंद होता है, डी का मतलब भी आनंद होता है। आनंद का ही खेल है। तुम अपने गुणा भाग लगाए जाते हो जी, बी का मतलब ये होता है, सी का मतलब ये होता है। अरे नहीं बाबा, सबका मतलब आनंद ही होता है। खेल ही पूरा आनंद का है, आनंद से ही सृजा गया है, आनंद का ही सृजन है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, प्रोसेस है। सृष्टा अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। और उसके होने का ढंग जो है यह रिदम है, यह राम का गीत है। होने का ढंग है, उसी में इनबिल्ट है अनाहत नाद। अलग से नहीं है अनाहत नाद कि उस अनंतता में कोई अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, त्रिगुणा है। शक्ति त्रिगुणा है, उसके होने का ढंग यह है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके होने का ढंग है यह 3 डायमेंशनल सृष्टि जो कि नित्यमय है, ठहरा हुआ कुछ नहीं है। क्वांटा थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें वही हिप्नोटिज्म, वही भाषा समझ में आती है। संतों की वाणी तुम्हारे अंदर उतरती नहीं, आप तो वचन तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करते। तो क्वांटा थ्योरी पढ़ लो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पदार्थ की तरह भास रहा है, लेकिन पदार्थ है ही नहीं, नित्य मात्र है, उसी का नित्य है। आनंद इतना ज्यादा हो गया उस अनंत तत्व में, उस शिव तत्व में, कि वह जो है अतिरेक से बह रहा है, बह रहा है और नित्यमय है और शाश्वत काल से ही ऐसा है। क्योंकि आनंद, अरे वो आनंद नहीं, परमानंद है। परमानंद का मतलब जहां अतिरेक ही अतिरेक है, आनंद का परमानंद है। तुम आनंद ढूंढने जाओगे, आनंद नहीं मिलता, परमानंद ही मिलता है। अतिरेक ही अतिरेक है, और वही जो है आनंद का अतिरेक, यह सब नित्यमय है, डोल रहा है, सृष्टि की तरह तुम्हें दिख रहा है। तुम भी वही हो। प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। अरे कहाँ पागलपन में पड़े हो? मनुष्य बहुत बड़े पागल में पड़ गया है कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। अरे अलग अलग कुछ नहीं है, तुम प्रकृति के हिस्से हो, तुम उस आनंद का ही सृजन हो, और सब एक ही हैं, एक ही भावधारा से जन्मे हैं। उसी परमानंद के प्रवाह से ही सब खेल चल रहा है। खेल का हिस्सा है कि तुम किसी सेपरेशन को जी रहे हो। खेल पूरा हो गया, पूरा कर दो, वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, परमानंद हो जाओ, परमानंद हो जाओ। तो परमानंद ही है, तो अपनी भ्रांतियां विसर्जित कर दो, परमानंद ही है।
अब तो जागो, मोह भंग करो। काठ की घोड़ियों को देखो, तभी तो मोह भंग होगा, तभी तो वैराग्य जागेगा। शमशान में जाके बैठा करो। काठ की घोड़ियों पर सवारों को देखा करो, मिट्टी होते देखा करो, नहीं तो पिज्जा प्लेट में जाते देखो, ओवन को बंद होते देखो, 2 घंटे में राख मटकी में हाजिर। ज्यादा घी लगाते हैं यहाँ 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 जोड़ होते हैं कि अच्छी तरह जल जाए। अच्छी तरह की चल जाए। हाँ, ज्यादा घी लगाते हैं। चीज वाला पिज्जा जहाँ जहाँ हाँ। ज्यादा घी लगाते स्वामी स्मशान यात्रा में भी हाँ। काफी लोगों को वैराग नहीं लगता, वहाँ पे भी ये सांसारिक बातें चलती रहती है। वह तो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, डरा हुआ व्यक्ति रहता है तो वहां पर जो है तुरंत तुरंत की बातें चालू कर देता है। एक वाक्य वैसे शुरुआत करने के लिए किसी से बोलता है, अरे बड़ा बड़ा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था ना, जीवन आसार है। शेयर मार्केट कैसा चल रहा है आज? वो क्या हुआ आज? वो इलेक्शन के रिजल्ट का क्या हुआ? भुलाता है, इधर उधर की बातें चालू कर देता है। क्यों? घबराहट होती है कि मेरा भी नंबर आएगा और यह मैं हूं। यदि मैं हूं तो ये मेरी नियति दिख रही है कि मैं का क्या होता है। तो घबराहट होती है तो भागो भागो भागो, वही तो काम चल रहा है। दौड़ो भागो का क्या मतलब है कि जो है हियर एंड नाउ से भाग रहे हैं। अरे राम यही है, सब कुछ राम में है, तुम भाग रहे हो। नहीं नहीं, राम में नहीं भाग रहे हो। हियर एंड नाउ से भागने की प्रक्रिया ही तो है। संसार क्या है? हियर एंड नाउ से भागने की प्रक्रिया। हियर एंड नाउ में हो तो राम है, संसार नहीं है, राम ही। तुम जैसे हियर एंड नाउ को डिनाय करते हो, इनकार करते हो, तुम जो संसार को जन्म देते हो, किसी हाइपोथेसिस को जन्म देते हो, तभी तो भागोगे ना। दौड़ने भागने का मतलब किसी हाइपोथेसिस, वो दूर कहीं है, नहीं ये ऐसा है, नहीं ये वैसा होना चाहिए, वह सत्य है, वैसा पाना, ये करना, ये सही है, वैसा सारी व्यवस्थाएं बिठा। तो ये सब क्या है? हियर एंड नाउ से पलायन की विधि है। नहीं तो राममय हो जाओगे। राममय नहीं होना है। मैं अलग हूं जी, राम अलग है। राम और हम आसपास में बैठ सकते हैं, रम्मी खेल सकते हैं, लेकिन मैं राम नहीं हूं। मुझे राममय नहीं होना है। भजन भले गा लूं, लेकिन राममय नहीं होना, क्योंकि राममय होने के बाद राम ही बचते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे नहीं बचूंगा? कहीं ना कहीं तो मैं रहूंगा ना। स्वामी जी ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ रहेंगे? वो मुक्ति के बाद हम कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना हम। अरे राममय हो जाओगे तो राम ही हो जाओगे। नहीं नहीं, मुझे राम नहीं होना है। राम के बाजू में बैठना है, रम्मी खेलना है राम के साथ। राम नहीं होना है मुझे। कैसे? भय है। ये भय ही जो वहां पर काठ की घोड़ी के पास, जहां वहां तो वैराग्य होना चाहिए कि ये सेपरेशन व्यर्थ है। मैं करने पर वह जो उसकी मृत्यु हुई, वह मृत्यु जो है अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अधूरी मृत्यु हुई, मैं की मृत्यु हुई। राममय होकर के तुम हो जाओगे, विसर्जित हो जाओगे, तो कैसी मृत्यु? कौन सी मृत्यु? कौन मरा? मैं तो था ही नहीं, तो मरा कौन? राम में। राम का खेल चल रहा है, चल रहा है, अपना ही खेल है, चल रहा है। लास्ट पैरा। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख कर तिरिया रोवे। तिरिया यानी पत्नी, या फिर पत्नी मरेगी तो पति रोएगा। जोड़ीदार, पार्टनर बोल लो, ज्यादा अच्छा है। बिलख बिलख कर पार्टनर रोवे। है कि जोड़ी टूट गई। अरे सारी जोड़ियां टूट जाती हैं। 2 सेपरेशन मिलकर के कोई एक पूर्ण बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तुम जो है नाते रिश्ते बनाते हो,
डर डर के, हाँ अब मैं सिक्योर हूँ, अब सेफ हूँ। और कितने रात नाते रिश्ते बना लो, सिक्योर नहीं हो। बड़े बड़े मजबूत घर बना लो, मजबूत रिश्तेदारी बना लो, हॉस्पिटल वाले से दोस्ती कर लो, डॉक्टर को फ्रेंड बना लो, वैद्यों से दोस्ती कर लो, तो भी सेफ नहीं हो। जोड़ी टूटेगी टूटेगी। सारे पार्टनर, सारे जो भी तुम्हारे जोड़ीदार हैं, सब रोएंगे, तुम्हारे लिए नहीं रोते। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए थोड़े ना रोता है, तुम्हें वहम होता है। सुनते नहीं, हाय राम अब जो है मेरा क्या होगा। वो तनख्वाह आती थी वो आधी हो जाएगी क्या, पेंशन आधी हो जाएगी क्या। अरे पेंशन भी नहीं ली थी इसने, ये तो प्राइवेट जॉब में था, मेरा क्या होगा। ओ मेरा क्या होगा, ये घर में खाना बनाती थी, कितना बढ़िया खाना बनाती थी, अब मेरे को कौन पूछेगा, बहू पूछेगी कि नहीं पूछेगी। मैं आके बैठता था, वो मुझे तुरंत पानी का गिलास देती थी, अब मुझे पानी कौन देगा। हैं? किसके लिए रोते हो? अपने लिए रोते हो, उसके लिए नहीं रोते हो। सारी जोड़ियां टूट जाती हैं, सारी जोड़ियां टूट जाती हैं। जागो जागो, भ्रम को जी रहे हो, भ्रम को नहीं, ब्रह्म को जियो। सब एक है, टूटा है ही नहीं, सब राम में है। जब तक नहीं जानोगे सब राम में है, तब तक तुम बिलक बिलक के रोते रहोगे, जन्म जन्म में रोते ही रहोगे, बिलक बिलक के जोड़ियां टूटती रहेंगी, जब तक नहीं जानोगे कि तुम राममय हो। तुम राम ही हो, तुम ही राम हो, किसी राम को पाना नहीं है। तुम राम हो, अपने स्वरूप को जान लो। तुम राम को पाने की खोज में भटक रहे हो कहीं। बहुत सारे लोग राम को पाने की खोज में, वो राम कहीं दूर आकाश में कहीं रहता है, बिल्डिंग बना के। L&T को ठेका दिया था, उससे बनवाई थी, है ना, टाटा स्टील की चादरें लगाई हैं, वहाँ पे रहता है दूर कहीं। स्पेशल उसके पास स्पेसशिप्स होंगी, उससे आता जाता होगा। उस राम को पाना है तो तुम्हें भी वैसी स्पेसशिप बनानी पड़ेगी। वो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम वहाँ जाओ, उसकी स्पेसशिप आकर के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शिप में अपने उसकी मेंटेनेंस करवाती रहती है अपने महल की, है। तो तुम किसी हाइपोथेटिकल सत्य के पीछे भागोगे, किसी दूर वाले सत्य को ढूंढते रहोगे, तो ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, है ना। हाइपोथेटिकल परमात्मा को ढूंढते रहोगे तो ढूंढते रह जाओगे। अपने भीतर उतरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मैं ही हूँ राम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तुम न रहोगे, तुम न बचोगे जिस रूप में तुम हो। तुम्हें अपने पूर्ण रूप में आना पड़ेगा। मैं फलाना हूँ जी, नहीं नहीं नहीं, तुम अपने क्षुद्र रूप में नहीं रह सकते, पूर्ण रूप में तुमको आना पड़ेगा कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि। नहीं नहीं, छोटी बात है। हाँ शिवो अहम, शिवो अहम। उसके पहले बात नहीं बनेगी। मैं फलाना हूं, काठ की घोड़ी चढ़ोगे, तुम कुछ भी हो, काठ की घोड़ी चढ़ोगे, तुम्हारा पार्टनर फूट फूट के रोएगा, और तुम्हारे लिए नहीं रोता कोई, ये भी याद रखना। खुश मत होना कोई तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी आत्मा जब निकल के ऊपर से देख रही होगी ना, सब रो रहे हैं, देखो मेरे लिए रो रहे हैं, भ्रम में मत पड़ो, सब अपने लिए रो रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई नहीं रो रहा है। 13 दिन के बाद, 13 के प्रोग्राम के बाद आके देख लेना कौन तुम्हारे लिए रो रहा है, कोई तुम्हारा नाम भी ले रहा है क्या, हाँ, पता चल जाएगा कौन तुम्हारे लिए रोता है। और तुम बचते ही नहीं वैसे जैसे तुम हो, सब मिट्टी हो गई, वो नाम रूप सब हो गया, तुम बचे ही नहीं वह उस रूप में जिस रूप में तुम अपने आप को हिप्नोटाइज किए हुए थे, तुम किसी और फॉर्म में आ गए।
फिर तुम्हें नया कोई नाम रूप फिर गढ़ना पड़ेगा। अपने आप को बचाने चले थे ना, अरे तुम तो मिटे ही गए ना नाम रूप के रूप से, मिटे ही गए ना, कहाँ बचा पाए? फिर चक्कर में पड़ते हो नया नाम रूप गढ़ेंगे, फिर इसको बचाएंगे। अरे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? शिवोहम शिवोहम, कहाँ बीच की बातों में पड़े हो? पूर्ण परमानंद हो जाओ ना, कहाँ इधर उधर हिंडोले खा रहे हो? पूर्ण परमानंद हो जाओ ना। पूर्ण परमानंद तुम हो ही, तुम्हें होना नहीं है। तुम भाग दौड़ छोड़ दो, तुम्हें पता चलेगा अरे मैं तो पहले से ही राम हूं। जैसे हौले हौले चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, आहा तुमको पता चलेगा, आहा हा, जैसे आहा हा करोगे, अरे मैं ही तो राम हूं। जैसे तुम आहा हा करते हो तो तुम्हें पता चलता है अरे परमानंद फूट गया, अरे यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं जो आहा हा करते, आहा हा एकदम आनंद फूटा, अरे यही तो मैं हूं। मैं क्या होना चाह रहा था? तुम आहा करते ही जिस परम आनंद से भर जाते हो भीतर, आहा हा, अरे यही तुम हो, यही तुम्हारा होना है। अब राम का मतलब तुम सोचते हो कि कौशल्या पुत्र राम हो जाओगे, मैं नहीं बचूंगा, मैं कौशल्या पुत्र राम होके क्या करूंगा? अरे कौशल्या पुत्र राम नहीं बनने वाले तुम, या जो कैलाशों के वासी शिव नहीं बनने वाले हो तुम। जैसे तुम आहा करते हो ना भीतर, आहा अनंत आनंद जो बसता है ना, वह अनंत आनंद तुम हो अभी और यहीं। तुम चाहो न चाहो, तुम मानो न मानो, तुम किसी भी दौड़ भाग में लगे रहो, तुम भीतर यदि उतरते हो, स्वरूप में आते हो, हिप्नोटिज्म टूटता है तो क्या बचता है? आहा हा, और वही तुम हो, वह परमानंद तुम हो, सदा से हो, शाश्वत हो, सदा रहोगे। न तुम्हारा कहीं आना है, न तुम्हारा जाना है, न तुम्हारे कोई जन्म है, न तुम्हारी कोई मृत्यु है। तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो, तुम परमानंद हो, पूर्ण परमानंद हो। तो अपने सेपरेशन के विड्रा से डरो मत। आहा कहने से मत डरो। बताओ तुम आहा कहने से डरते हो? वो जो फूटता है भीतर, हवाओं के साथ घुलने मिलने में डरते हो? पक्षियों के गीत के साथ समरस हो जाने में डरते हो? आकाश की अनंतता में पर फैलाने में तुम डरते हो? गजब की बात है। इस सब में आहा छुपा है, तुम्हारा स्वरूप छुपा है। तुम ही आकाश हो, तुम ही पक्षियों का गीत हो, तुम ही वृक्षों का लहराना हो। यह अनंत विस्तार तुम हो, चांद तारे गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तुम हो। अरे ये डायमेंशन छोड़ो, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हैं, वो सब इनफाइनाइट है, सारे के सारे सब तुम हो, सब कुछ तुम हो। और ये सब जहाँ से उभरता है वह भी तुम हो, शिव भी तुम हो। तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। आहा तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और ही नहीं। ऐसे घबरा रहे हो? ये तो आहा वाली बात है। हौले हौले गाड़ी यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, तुम्हारी फ्री विल है, तुम्हारी फ्री विल है। जल्दी जल्दी क्यों जाते हो? मन क्यों दौड़ता है? अरे तुम ही तो दौड़ रहे हो, तुम ही तो मन हो। मेरा मन बड़ा हरामी, अरे तुम हरामी हो, तुम ही तो मन हो। मन तुम हो तो हरामी तुम हो। तुम्हारा मन कैसे हरामी होगा? तुम तो मन हो। स्वीकार करो ना पहले, तुम हरामी हो, तभी तो हरामीपन छूटेगा। हरामीपन क्या है? जल्दी जल्दी गाड़ी हाँकना। हरामीपन क्या है? जल्दी जल्दी गाड़ी हाँकते हो। ओ कहीं उधर है, उधर है, उधर है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, उधर मिलेगा, उधर मिलेगा। वहां जाके बोलते नहीं मिला, अरे इधर होगा शायद, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। दौड़ के थके हारे पहुंचे, यहाँ भी नहीं मिला, कहीं और होगा, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, थके नहीं अभी तक। हौले हौले गाड़ी हाँको। हौले हौले गाड़ी हाँकते ही मन नहीं पाया जाता, समय नहीं होता। नो टाइम, नो स्पेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। होता ही नहीं कोई इल्यूजन।
हियर एंड नाउ, जो है सो है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ राम ही है। राम राम।